दोस्तों ये कहानी रीना की है। उस दिन रीना की छुट्टी थी। वह 10वीं में पढ़ रही थी। उसने सोचा अपनी सहेली के घर पढ़ने चली जाती हूँ। उसकी सहेली का घर उसके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। जब वह अपनी सहेली के घर पहुँची और दरवाज़ा खटखटाया तो उसके भाई ने दरवाज़ा खोला। रीना ने अपनी सहेली सुनीता के बारे में पूछा तो थोड़ा सोचने के बाद वह बोला, अंदर ही है। इतना सुनते ही रीना घर के अंदर चली गई। वह जैसे ही सुनीता के कमरे में गई तो उसने देखा वहाँ तो कोई नहीं है। सुनीता के भाई आलोक ने कहा, बस 2 मिनट रुको, अभी सुनीता आ जाएगी। रीना वहीं पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी सहेली के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी आलोक उसके लिए पानी लाया और रीना ने पानी को पी लिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगे। वह समझ गई थी कि पानी में कुछ मिलाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आलोक रीना के पास में ही खड़ा था। तभी रीना ने महसूस किया कि वो कुर्सी से गिर रही है। तभी आलोक ने उसे कुर्सी से उठाकर बेड पर लिटा दिया। लिटाते ही आलोक ने रीना की छाती पर हाथ फेर दिया और बोला, रीना तुम्हारे ये कितने बड़े हो गए हैं, जाने कब से इन्हें देखने के लिए तरस रहा था। इतना कहते कहते उसने रीना के ऊपर के कपड़े उतार दिए। रीना नशे में होने के कारण कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वह सिर्फ आंखों से देख सकती थी। कुछ ही पल में आलोक ने रीना के अंदर के कपड़े भी निकाल दिए। बिना कपड़ों के रीना को शर्म बहुत आ रही थी। अब वह रीना के ऊपर लेट गया और बुरी तरह से उसके जिस्म को चूमने चाटने लगा। काफ़ी देर तक चाटने के बाद वह बोला, काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेता। तुम्हारे ये कितने मीठे हैं और रसीले भी, पकड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तभी आलोक ने रीना के कमर के नीचे से भी कपड़े निकाल दिए। अब तो रीना शर्म के मारे डूबी जा रही थी। फिर आलोक रीना की तारीफ करते हुए बोला, सच में ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। देखो ना अपने आप को, बिना कपड़ों के कितनी खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कहते ही रीना के ऊपर चढ़कर नीचे से झटके देना शुरू कर दिया। रीना को बहुत दर्द हो रहा था। करीब 10 मिनट के बाद आलोक की हवस शांत हुई तो उसने रीना को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। डर की वजह से रीना ने किसी को कुछ नहीं बताया।